नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पर हो सकता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जानकारी ना हो या फिर आधी अधूरी जानकारी हो। आपको बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हुए मिले होंगे या फिर कुछ आपको ऐसे भी लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको सेमिनार में भी बुलाया होगा नेटवर्क मार्केटिंग के, पर आपको हो सकता है अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर ना हो कि ये क्या है, कैसे होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, वगैरह वगैरह। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मैं यहाँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी डिटेल में बताऊँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग का काला सच। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग का काला सच जो आपको कोई नहीं बताएगा पूरे इंटरनेट पर। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का काला सच भी बताऊँगा। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलूँगा, अगर आपके पास 10, 12, 15 मिनट हो तो ये वीडियो पूरी देखना, वरना तो अभी बंद कर दो, क्योंकि अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और अधूरी जानकारी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में जब आप किसी कंपनी के साथ साइन अप कर लेते हैं तो आप उसके मेंबर बन जाते हैं, या फिर इसे डिस्ट्रीब्यूटर भी बोला जाता है। फिर आप कंपनी के प्रोडक्ट को कंज्यूमर यानी ग्राहकों तक पहुंचाने में और सेल्स करने में मदद करते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट सेल्स भी बोला जाता है। कंपनी में ज्वाइन करने वाले इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर भी बोला जाता है। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है और यहाँ पर आप जब चाहें अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, ये कोई जॉब नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी की मदद करते हैं प्रोडक्ट सेल्स करने में, इसीलिए कंपनी सेल्स में से कुछ हिस्सा इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन प्रॉफिट के रूप में देती है। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी की हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल्स करने में ग्राहकों तक, और बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता, जैसे होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार, बीच में कोई नहीं होता। ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल्स होते हैं कंपनी से ग्राहकों तक। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आपकी सेल्स भी बढ़ जाती है और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे। अभी एक एग्ज़ाम्पल और देख लो ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छे से समझ पाएँ। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, जो आप सेल करते हैं आपको सिर्फ उसी पर प्रॉफिट मिलता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज़ डिफरेंट। यस, नेटवर्क मार्केटिंग अलग है। अब इसको एग्जांपल से समझो। मान लेते हैं आपने इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में अपने दोस्त को बताया और आपके दोस्त ने ये बिज़नेस आपके साथ ज्वाइन कर लिया। फिर आपके दोस्त ने कुछ सेल्स की तो इसका फ़ायदा आपके दोस्त को मिलेगा और आपको भी मिलेगा। जी हाँ, इसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा।
फिर आपके दोस्त ने आगे टीम बनाई और उन्होंने सेल्स की, तो उसका फ़ायदा आपके दोस्त को भी होगा और आपको भी होगा। इसी तरह धीरे धीरे आपका नेटवर्क बड़ा होता जाएगा, तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लगेगा। जब आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा तो आपको अच्छी कमाई होने लगेगी, चाहे आप काम करें या ना करें, क्योंकि आपके नेटवर्क में कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर काम कर रहा होगा। अभी नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदों के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क नहीं है। अगर आप अपना कुछ भी काम शुरू करते हैं तो आपको पहले पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। आप कुछ दुकान करना चाहते हैं, शोरूम करना चाहते हैं, कोई अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी खासी लागत लगानी पड़ती है उसे शुरू करने के लिए। और उसके बाद भी रिस्क है कि ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपका चल जाएगा, आपको टाइम भी लग सकता है। तो वहाँ पर रिस्क रहता है कि फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। पर यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पैसे की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर आप बिल्कुल रिस्क से फ्री हैं। अगर जाएगा तो जाएगा क्या, जब आपको कुछ लगा ही नहीं। दूसरा बड़ा फ़ायदा कि यहाँ पर आपको टाइम की आज़ादी मिलती है कि आप जब चाहें तब काम करें, सुबह करें, शाम करें, रात में करें या ना भी करें। यहाँ पर ये 9 घंटे की जॉब नहीं है, ये आपका अपना खुद का बिजनेस है। जब आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं अपने वक्त के हिसाब से। मनी फ्रीडम यानी पैसे की आज़ादी। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जैसे जॉब में होती है 20,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना या 50,000 रुपये महीना। यहाँ पर आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, अगर आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कमा ही नहीं पाते, और कुछ लोग हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं, वहीं कुछ लाखों रुपए महीना भी कमाते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10, 15 या 20 लाख रुपए महीना भी कमा लेते हैं। जो जितनी मेहनत करता है उतना कमा लेता है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको इसको करने के लिए जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे इसमें तो इतनी कमाई होती है तो फिर मैं जॉब क्यों करूं? हाँ, वो बात ठीक है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से लाखों रुपए महीना कमाते हैं, जाहिर सी बात है वो तो जॉब करेंगे नहीं। पर शुरू में आपको जॉब छोड़नी नहीं चाहिए और आप छोड़ भी नहीं सकते। और ऐसा बताया जाता है कि जो भी आप अभी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं, आपको महीने में जितनी कमाई अभी होती है, जब तक उससे 3 या 4 गुना कमाई ज़्यादा आपकी नेटवर्क मार्केटिंग से ना होने लग जाए, तब तक आपको जॉब छोड़नी भी नहीं चाहिए। तो जब आपकी उतनी कमाई होने लग जाए, जो भी आप कमाते हैं उससे 3-4 गुना ज़्यादा, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के उसे फुल टाइम भी कर सकते हैं। पर तब तक आपको जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये एक बहुत अच्छी बात है नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए आपको उन लोगों का भी मदद करने का मौका मिलता है जो अपने काम के साथ कुछ और भी ढूंढ रहे हैं और जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत बढ़िया है, इतने सारे फ़ायदे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। अभी रुक जाओ, आगे तो देख लो। नेटवर्क मार्केटिंग का काला सच।
जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बता दिया था कि मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का काला सच बताऊंगा। तो अभी आप वो देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे, अभी तो मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अभी बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा हिस्सा भी देख लो, तब जाके आपको समझ आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस कोई नया नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस मॉडल को 60 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हर साल नेटवर्क मार्केटिंग की हज़ारों कंपनियां शुरू होती हैं और इसमें से ज़्यादातर यानी कि बहुत सारी कंपनीज़ तो 1, 2 या 5 साल के अंदर ही बंद हो जाती हैं। कुछ तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिर्फ इसीलिए शुरू करते हैं ताकि फ्रॉड कर सकें, लोगों को टोपी पहनाएं, मार्केट से पैसा खींचें और फिर चुपके से फरार हो जाएं। कुछ ऐसी भी कंपनी होती हैं जो वैसे तो ठीक ही होती हैं, पर उनका बिजनेस चल नहीं पाता तो मजबूरन उनको भी बंद करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ इस तरह की भी कंपनी होती हैं जो मान लेते हैं एक अच्छी कंपनी है और जो पिछले 10, 12 या 15 साल से चल भी रही है, पर उसके प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जैसे कि कपड़े, जूते, बर्तन, वाटर कूलर, बिजली का सामान या कुछ और इसी तरह का आइटम। अब आप देख रहे होंगे ये प्रोडक्ट्स डेली यूज़ के प्रोडक्ट नहीं हैं, तो अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हैं और अपने दोस्त को भी ज्वाइन कराते हैं और मान लेते हैं वो कर लेता है, आप उससे बोलते हैं भाई जूते ले ले, कपड़े ले ले, तो वो एक बार लेगा, 2 बार लेगा, पर वो बार बार नहीं ले पाएगा। वो तो क्या, कोई भी बार बार इन प्रोडक्ट्स को नहीं लेगा। इस वजह से ये बिज़नेस भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। इसमें वो प्रोडक्ट होते हैं जो डेली यूज़ के नहीं हैं। इन तीनों ही जगह आपने देखा कि बिज़नेस नहीं चल पाया। एक जहाँ पर कंपनी फ्रॉड करके फरार हो गई, दूसरी जहाँ बिज़नेस चला ही नहीं और कंपनी को बिज़नेस बंद करना पड़ा, और तीसरा जहाँ कंपनी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज़ के नहीं थे, इस वजह से बिज़नेस चल ही नहीं पाया। और फिर आप बोलोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो धोखा है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ होता नहीं है, हम तो लूट गए, हाँ लूट गए। अरे आवाज़ अच्छी निकल गई। हाँ, तो मतलब फिर आप बोलोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं है, धोखा है, फ्रॉड है। अच्छा ये बताइए, गलती किसकी है? गलती भी तो आप ही की है ना, जो आपने सही पूछताछ नहीं की और पूरी जानकारी नहीं ली। आपको किसी ने बोला कि बिज़नेस में आ जा, रातों रात करोड़पति या 21 दिन में पैसा डबल, तो आप आ गए। अगर आप सही पूछताछ करते तो हो सकता था आप लॉस से बच जाते। अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहता है तो उसे ये 3 चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। पहला, कंपनी का बैकग्राउंड और हिस्ट्री, मतलब कि कंपनी कितनी पुरानी है और ये बिज़नेस कितना बड़ा है। बड़े से मतलब कि उनका बिज़नेस एक देश में है, 2 देश में है या बहुत सारे देशों में है। क्योंकि अगर मान लो कोई कंपनी बहुत पुरानी भी है पर वो सिर्फ एक ही सिटी में है और उससे आगे नहीं जा पाई, तो मतलब कि वो बिज़नेस भी इतना बड़ा नहीं है, चाहे वो कंपनी 10 साल पुरानी हो या 20 साल पुरानी हो। क्योंकि ऐसी भी कंपनी हैं जो 50 या 60 साल पुरानी हैं और जिनका बिज़नेस 100 से ज़्यादा देशों तक में है, और उनके साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस करना बहुत सेफ़ है और बहुत ही अच्छा है। कंपनी के बाद बात आती है प्रोडक्ट की। जब प्रोडक्ट की बात आती है तो हमें देखना चाहिए क्या ये डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं, क्या इनकी क्वालिटी अच्छी है, ये प्राइस वैल्यू इनकी अच्छी है, प्रोडक्ट मतलब कि अच्छे हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो ये बिज़नेस भी अच्छा है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही अच्छे नहीं है, डेली यूज़ के प्रोडक्ट नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर
ये बिज़नेस ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत टोपी पहनाई जा रही है। कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी का दे रही हैं अपने नाम पर, और वो उसे उसके चार्ज भी ज़्यादा ले रही हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे में उसको कौन ख़रीदेगा। जैसे मान लेते हैं कोलगेट नहीं है, मैं बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। मान लेते हैं कोलगेट आपको 80 रुपये का मिलता है। ठीक है, तो और वही कंपनी, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वही कोलगेट का टूथपेस्ट 100 रुपये का दे रही है आपको। तो भाई जब वो 80 रुपये का ऑलरेडी मिल रहा है मार्केट में, तो 100 का कौन लेगा कोई। तो इसी तरह से आपको ये भी देखना है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, मतलब कि ये आपको सब कुछ चेक करना है प्रोडक्ट के बारे में। वरना जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारी कंपनियां टोपियाँ पहनाती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर। वहीं ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद बात आती है बिज़नेस प्लान की। वैसे तो बिज़नेस प्लान जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी कंपनीज होती हैं उनका प्लान भी अच्छा ही होता है, पर कुछ कंपनी बोलती है कि हमारा प्लान तो ऐसा है, आज तक कभी नहीं आया, कभी 60 साल में देखो हमारा प्लान कितना अच्छा है, ये है और वो है। मान लो अगर कोई 1 साल पुरानी कंपनी है और वो बहुत ही अच्छा प्लान आपको दिखा रही है, तो भी उसका कोई भरोसा नहीं है, वो अगले 1 साल 2 साल रुकेगी या गायब हो जाएगी। तो इसलिए प्लान तो बाद में आता है। सबसे पहले तो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि कितनी पुरानी है, और प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, और प्लान तो जितनी भी अच्छी कंपनी है सबका अच्छा ही होता है। अब मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाता हूँ। डॉक्टर ने पर्चा बनाया, वो बिना बात के 2 इंजेक्शन लगा गया और पैसे लूट लिए। एक टीचर बोलता है स्टूडेंट्स को कि पैसे दो वरना फेल कर दूंगा। पुलिस वाले ने तो हद ही कर दी, पिस्तौल दिखाकर 2000 का नोट ले गया। तो अब आप ये बताइए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर लूटा, तो क्या सभी डॉक्टर बुरे होते हैं, सभी ऐसा करते हैं। वहीं पर टीचर स्टूडेंट्स को बोल रहा था मुझे पैसे दो वरना फेल कर दूंगा, तो क्या सभी टीचर बेकार होते हैं। और तीसरा पुलिस वाला, वो तो बंदूक दिखाकर 2000 का नोट ले गया, उसने तो हद ही कर दी। तो क्या सभी पुलिस वाले बेकार होते हैं, इतने गंदे होते हैं। नहीं, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं। टीचर भी बहुत अच्छे होते हैं जो हमारे गुरु होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि फिर अकेला नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों बदनाम, जब डॉक्टर अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, टीचर भी अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, और इसी तरह पुलिस वाले भी अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। तो फिर अकेला नेटवर्क मार्केटिंग ही बदनाम क्यों। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, यहाँ पर लोग अच्छे बुरे दोनों होते हैं, और कंपनी भी अच्छी और बुरी दोनों होती हैं, जैसे हर इंडस्ट्री में होती हैं। वरना नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। पर मैं आपको बता दूं कि बिना करे यहाँ भी कुछ नहीं मिलता। जैसे आप दूसरे कामों में मेहनत करते हैं, आप अपनी जॉब में मेहनत करते हैं, इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी मेहनत करनी होती है। पर यहाँ आपको चॉइस मिलती है, यहाँ पर आपको जॉब की तरह 9 घंटे मेहनत नहीं करनी होती। यहाँ पर आप अपने फ्री टाइम का फ़ायदा उठाकर आसानी से काम कर सकते हैं। जॉब में भी आप 9 घंटे मेहनत करते हैं रोज़ाना, क्योंकि अपनी सैलरी पाने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको मौका देता है अपनी ज़िंदगी बदलने का। तो यहाँ पर आप मेहनत करते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग सच में एक शानदार और ख़ूबसूरत बिजनेस है, अगर सही कंपनी के साथ सही तरीके से करें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मैं भी करता हूँ।
अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी ये बिज़नेस कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे साथ ये बिज़नेस ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, ना ही 2000, ना ही 500, ना ही 200, 100 या 50 रुपये। आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और आपको बिज़नेस समझने में, बिज़नेस करने में मेरी पूरी मदद और सपोर्ट आपके साथ रहेगी। अगर आप ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप वेबसाइट पर जाकर मुझसे कांटेक्ट करें, या फिर आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कुछ अलग से पूछना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ समझ आया होगा, और आपने यहाँ तक वीडियो देखी और अभी तक रुके हुए हैं, तो मतलब कि आप इस बिज़नेस को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, वरना बहुत सारे लोग तो पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। बाकी आप लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो मेरा गोल है भी नहीं, मतलब सब्सक्राइबर और लाइक्स बढ़ाना। आप अभी तक रुके हुए हैं क्योंकि आप सीरियस हैं। तो मैं आपको अपना मिशन बताता हूँ, मेरा मिशन क्या है। मेरा गोल है आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करना और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देना। I am on a mission to help 100,000 people to make money online and help them in this beautiful business. बस आज के लिए इतना ही। Keep smiling, be happy and be disciplined, because discipline is one of the most important factor to get success in life.